हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। ओके, सब्जेक्ट है हमारा बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि इलेक्ट्रॉनिक्स क्या चीज़ है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स जनरली इलेक्ट्रॉन्स का जो मूवमेंट होता है वो स्टडी करने की एक ब्रांच है। ठीक है, एक जनरल आसान से शब्दों में कहा जाए तो। और जो वोल्टेज और करंट, ये दो टर्म्स हैं विच इज रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉन्स। तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या चीज है? जनरली इलेक्ट्रॉन्स जब आपके दिमाग में आता है तो इट इज नेगेटिवली चार्ज। ओके, वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं और मूव करते रहते हैं। तो जो डिवाइसेस ये इलेक्ट्रॉन्स को कंट्रोल करती है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। ठीक है, ये सब हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। और कैसे ये इलेक्ट्रॉनिक्स 5 to 12 वोल्ट पे ही वर्क करता है वो सब हमने बेसिक बेसिक सब देख लिया था। उसके बाद हमने देखा था व्हाट इज रजिस्टर। सबसे पहले जो हमारे पास तीन बेसिक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है के विच कंट्रोल द इलेक्ट्रॉन्स फ्लो। तो तीन डिवाइसेस हैं, रजिस्टर, कैपेसिटर एंड इंडक्टर। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में हमने रजिस्टर के बारे में देखा था कि वो कैसे काम करता है। ठीक है, उसको कैसे आप किन किन तरीकों से रेजिस्टेंस बढ़ा सकते हो। ठीक है, कैसे आप इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को वाया रजिस्टर कंट्रोल कर सकते हो। वो फेनोमेना हमने लास्ट लेक्चर में स्टडी किया था। आज के लेक्चर में हम स्टडी करने वाले हैं और सेकंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, कैपेसिटर। ओके, तो कैपेसिटेंस जनरली आपने देखा होगा कि कैपेसिटर यूज होते हैं, शायद आपने इफ यू आर इंटरेस्टेड इन डिवाइसेस तो हमारा जो फैन होता है उसमें कैपेसिटर लगे हुए होते हैं। ठीक है, वो कैपेसिटर क्या करता है, हमारे जो फैन की स्पीड है उसको कंट्रोल करता है। ठीक है, बेसिकली वो इलेक्ट्रॉन्स को कंट्रोल करता है एंड वाया दिस इलेक्ट्रॉन्स फैन को कंट्रोल करता है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम कैपेसिटेंस का बेसिक देखने वाले हैं। ठीक है, कैपेसिटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसका जो पैरामीटर मेजर होता है उसको हम बोलते हैं कैपेसिटेंस। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। ओके, एक वीडियो है लास्ट लेक्चर के जैसा ही कि जिसके द्वारा हम समझेंगे कि भाई कैपेसिटेंस कैसे काम करता है। ओके, तो जनरली जब हमारे पास कोई मेटल होता है, जनरली तीन टाइप के जो क्या बोलते हैं सर्किट्स होते हैं, जो होते हैं तीन टाइप के मटेरियल जिसे हम बोलते हैं। तीन बेसिकली तीन टाइप के मटेरियल होते हैं, एक होते हैं कंडक्टर, एक होते हैं सेमीकंडक्टर और एक होता है नॉन कंडक्टर। तो नॉन कंडक्टर में जब भी आप इलेक्ट्रॉनिक वेव्स इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को इंजेक्ट करते हो तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं होती है, उसको हम बोलते हैं नॉन कंडक्टर, लाइक वुड एंड ऑल दैट। ओके, वुड में कभी भी आप इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं कर सकते। सेकंड वन इज अ कंडक्टर। तो जो भी मेटल्स होते हैं हमारे विच इज ऑल दे आर कंडक्टर्स, कि वो इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रिसिटी अगर उसके थ्रू हम पास करना चाहे तो इजीली हम कर सकते हैं। ठीक है, एक छोर पे अगर हम सिर्फ एक वायर कनेक्ट करते हो आप तो वो इलेक्ट्रिसिटी होल मेटल में पास हो जाती है। मतलब आप मेटल के किसी भी कोने में टच करोगे यू विल फील दैट। ओके, तो दैट टाइप ऑफ मटेरियल इज कॉल्ड मेटल। ओके, और तीसरा है हमारा सेमीकंडक्टर, कि जो नॉन कंडक्टर और कंडक्टर दोनों का मिश्रित रूप है। ठीक है, इसमें क्या होता है, वो किसी किसी टर्म्स में किसी किसी कंडीशन में वो एज अ मेटल वर्क करता है एंड अंडर सम सर्कमस्टेंसेस वो एज अ नॉन कंडक्टर काम करता है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं कैपेसिटर का। तो कैपेसिटर जनरली क्या होता है, वो एक दो प्लेट का एक मिश्रित रूप होता है। ठीक है, तो सिर्फ अगर मेटल का अगर स्टडी करना चाहे तो मेटल में क्या होता है, मेटल में ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स ऑलरेडी जमा होते हैं।
और जब भी आप उसको इलेक्ट्रिसिटी देते हो तो मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर इंजेक्टेड इन दैट मेटल। ठीक है, तो जनरली स्टार्ट करते हैं आज का कैपेसिटर। तो इसमें आपको जो यहाँ पे जो रेड बॉल्स दिख रहे हैं वो क्या है, दे आर पॉजिटिवली चार्ज, ओके, एंड दिस ब्लू आर नेगेटिवली चार्ज, दे आर कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स। और ये पॉजिटिवली चार्ज है उसको हम प्रोटॉन्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया, इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग क्वांटिटी और जो हमारा पॉजिटिवली चार्ज है वो क्या है, प्रोटॉन्स आर स्टेशनरी क्वांटिटी। तो जब भी आप किसी चीज को इलेक्ट्रिसिटी देते हो तो इलेक्ट्रॉन्स आर इंजेक्टेड इनटू दैट। ओके, ओके, तो जब भी आप इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे इंजेक्ट करते हो तो यहाँ पे ये है एक मेटल, ओके, ओके, ये है एक मेटल जिसमें आप देख सकते हो कि इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट। तो जब भी आप उसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करोगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स आर इंजेक्टेड इनटू दैट। ठीक है, इन अ सिंगल मेटल। तो देखते हैं क्या होता है इफ यू आर इंजेक्टेड ओनली इलेक्ट्रॉन्स इन द मेटल, देन व्हाट हैपन। एज यू इंजेक्टेड मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उनकी एक कैपेसिटी हो जाएगी, ओके, और क्या होगा कि जो अंदर ऑलरेडी अवेलेबल इलेक्ट्रॉन्स है वो ये नए वाले इलेक्ट्रॉन्स को रिपील करेंगे। इफ यू आर अप्लाइंग अ फोर्स, यहाँ पे हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई करने का क्या मतलब है, इलेक्ट्रिसिटी आप अप्लाई कर रहे हो। ठीक है, तो जैसे ही आप इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करते हो तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे अंदर आते हैं, तो पुराने वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको रिपील करते हैं, उनको फोर्स करते हैं ऑपोजिट साइड पे कि भाई वो बाहर चला जाए। इफ यू आर यूजिंग सिंपल सिंगल मेटल प्लेट, ओके, अगर आप सिंगल मेटल प्लेट का यूज करोगे तो ये होने वाला है। ठीक है, समझ में आ गया ये फेनोमेना के जो पुराने वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं वो नए इलेक्ट्रॉन्स को रिपील करेंगे, मतलब ऑपोजिट फोर्स जनरेट होगा, नया फोर्स जो अप्लाई किया था उसके अगेंस्ट नया फोर्स डेवलप होगा। ठीक है, समझ में आ गया एवरीवन, ओके, तो इफ यू आर यूजिंग सिंगल नंबर प्लेट देन दिस विल हैपन। ओके, व्हाट हैपन इफ यू यूजिंग टू मेटल प्लेट्स साइमल्टेनियसली। अगर हम दो मेटल प्लेट साइड बाय साइड अगर रखते हैं तो क्या होगा, तो ये होगा कि यहां से जब इलेक्ट्रॉन्स ऐड होंगे तो उसका एक फोर्स दूसरी प्लेट पे जनरेट होगा कि जो दूसरी प्लेट के इलेक्ट्रॉन्स को रिपील करेगा। मतलब यहां से इलेक्ट्रॉन्स इंजेक्ट होंगे और यहां से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे। ओके, देखते हैं। Okay, as more number of electrons are injected over here, the more number of electrons repelled over second plate. So first plate will generate a force on a second plate, okay, and on the second plate electrons are move away. ठीक है, ये समझ में आया आपको। पहले प्लेट में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो रहे हैं, दूसरे प्लेट से इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं। ठीक है, अगर मैं मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंजेक्ट करता हूं तो क्या होगा, मोर नंबर ऑफ फोर्सेस अप्लाई करूंगा, मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऐड करूंगा तो यहां से उतने ही इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते जाएंगे। ओके, तो क्या होगा एक्चुअली, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे ही नहीं। तो अगर यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं बचेंगे मतलब के वहां पे कौन सी क्वांटिटी अवेलेबल रहेगी, ओनली रेड बॉल्स जो के पॉजिटिवली चार्ज है। मतलब ये प्लेट पूरी पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी और दिस प्लेट विल ओनली अ नेगेटिव चार्ज, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज से ज्यादा नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस हो गए हैं। That's why this plate is called negatively charged and this plate is called positively charged. Clear? This plate is negatively charged, this plate is positively charged.
समझ में आ गया सबको? तो ये है इफेक्ट कैपेसिटेंस की। फिर से थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। क्या हुआ, हमने यहाँ पे फोर्स अप्लाई किया, इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई की, तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से अप्लाई हुए, उन्होंने फोर्स जनरेट किया सेकंड प्लेट पे। तो जैसे ही यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स ऐड होंगे, वहां से सेकंड प्लेट से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिपील्ड होंगे। तो as more number of electrons are injected, more number of electrons are repelled over second plate. ओके तो ऐसा करते करते क्या हो गया कि यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन बचेगा ही नहीं, मतलब कि ये क्या हो जाएगा, टोटली पॉजिटिवली चार्ज, और यहाँ पे हो जाएगा टोटली नेगेटिवली चार्ज। क्लियर, समझ में आ गया? एक चीज आपके दिमाग में आ रही होगी कि माना कि हमने अगर और ज्यादा यहाँ पे माना कि एक भी इलेक्ट्रॉन बचेगा ही नहीं है, ठीक है, ऑल आर पॉजिटिवली चार्ज, और यहाँ पे मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में ऐड करूंगा तो क्या होगा, तो क्या होगा कि सिंपल जो पहले नॉर्मल एक सिंगल मेटल प्लेट वाली जो इफेक्ट थी वही यहाँ पे होगी। मतलब कि अगर मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंजेक्ट होंगे तो दे आर रिपेल्ड बैक, उनको यहाँ पे फोर्स लगाने के लिए तो कोई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे बचे ही नहीं है, तो क्या हो जाएगा, दे आर रिपेल्ड बैक। तो मतलब इसके बाद एक बार अगर आपकी प्लेट पूरी पॉजिटिव चार्ज हो जाए और दूसरी प्लेट पूरी नेगेटिव चार्ज हो जाए, तो उसके बाद अगर आप मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंजेक्ट करना चाहोगे तो भी नहीं हो सकता, ठीक है, दे आर रिपेल्ड बैक, ऑपोजिट फोर्स विल बी जनरेटेड एंड दे आर रिपेल्ड बैक। समझ में आ गया? okay, so this effect is called capacitor. okay, कैपेसिटर में जब भी आप बाहर से इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करोगे तो सबसे पहले क्या होगा, कैपेसिटर चार्ज होगा, तो इसे बोलते हैं कैपेसिटर का चार्जिंग, के सब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से सेकंड प्लेट इज टोटली पॉजिटिवली चार्ज एंड सेकंड प्लेट विल ओनली अ नेगेटिवली चार्ज। ठीक है, अगर उसके बाद मैं यहाँ से फोर्स कम करने लगता हूं तो क्या होगा, ओके, अगर मैंने यहाँ पे फोर्स कम किया है इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करने का तो क्या होगा, अगेन रिवर्स इफेक्ट होगी, और रिवर्स इफेक्ट मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स मूव होंगे और यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स रिपेल्ड बैक होंगे। ठीक है, समझ में आ गया? इसको बोलते हैं कैपेसिटर का डिस्चार्जिंग। ठीक है, चार्जिंग मतलब इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करोगे तो one plate will be positive, another one will be negative. Okay, and if you are applying more electricity then nothing will happen, and in discharging what happen, the electrons are repelled back in positively charged plate and electrons are move away in first plate. Clear? इसे बोलते हैं कैपेसिटर का डिस्चार्जिंग। ओके, तो यहाँ पे यही हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे सेकंड प्लेट में जा रहे हैं, उतने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से मूव हो रहे हैं, तो इसके बोलते हैं कैपेसिटर डिस्चार्जिंग। जैसे ही यहाँ पे फुल हो जाएगा इलेक्ट्रॉन्स, इनकी इसकी कैपेसिटी है उतने आ जाएंगे, तो कैपेसिटर विल बी डिस्चार्ज टोटली। अभी ये एक सिंबॉलिकली अगर हम देखना चाहे तो ऐसे भी देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे दो मेटल की प्लेट्स ली है। ठीक है, यहाँ पे हमने दो मेटल की प्लेट ली है, उसमें क्या हो रहा है, ओके, तो यहाँ पे दो प्लेट दिख रही है, अगर हम कैपेसिटर को सर्किट में डालते हैं तो क्या होगा, कैसे आप जो चार्जिंग कर रहे हो वो होगा, वो देखते हैं अभी। तो हमारे पास ये दो प्लेट है, कैपेसिटर है कि जो सर्किट में डाला हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पे दो स्विचेस हमने डाली है। ठीक है, ये स्विचेस का क्या मतलब है, जब मैं ये स्विच को कनेक्ट करूंगा तो कौन सी सर्किट क्लोज होगी, बैटरी, हियर वी हैव अ बैटरी। बैटरी क्या करती है, बैटरी इलेक्ट्रॉन्स को मूव करती है और वो घूम के यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज पे वापस आ जाता है, मतलब सर्किट कंप्लीट होता है।
ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट क्लोज पाथ अगर मिलता है तो ही कंप्लीट होता है। इलेक्ट्रॉन्स की एक टेंडेंसी होती है कि अगर उनको क्लोज सर्किट मिली है तभी वो मूव होते हैं। इफ यू डोंट प्रोवाइड अ क्लोज सर्किट देन दे आर नॉट मूव। तो उसको अनदर टर्म में हम बोलते हैं कि फोर्स जनरेट करते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे स्विच क्लोज करूंगा तो क्या होगा, तो इलेक्ट्रॉन्स विल पास थ्रू दिस कैपेसिटर, ओके, और क्या होगा, कैपेसिटर विल बी चार्ज, ओके। और पहली वाली स्विच को हटा के जब मैं दूसरी के साथ कनेक्ट करूंगा तो यहाँ पे क्या है, बल्ब है। बल्ब विल एक्ट एज अ लोड, ठीक है, मतलब के लोड मतलब के थ्रू through that the circuit will be closed and we will get the output। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कि कैपेसिटर का चार्जिंग कैसे होता है सर्किट में लगाएं तो। ओके, तो जैसे ही हम सर्किट क्लोज करते हैं तो क्या होगा, पाथ कंप्लीट होगा और कैपेसिटर का चार्जिंग स्टार्ट हो जाएगा। ओके, वन प्लेट विल बी पॉजिटिवली चार्ज, अनदर प्लेट विल बी नेगेटिवली चार्ज। अभी मैं पहला स्विच ओपन करके सेकंड स्विच को अगर मैं कनेक्ट करता हूं वाया दिस लोड तो क्या होगा, कैपेसिटर विल बी वर्क एज अ बैटरी, क्योंकि अभी क्या है उसमें चार्ज स्टोर हुआ है। एक प्लेट है पॉजिटिव, एक प्लेट है नेगेटिव, ठीक है। तो जैसे ही मैं दूसरा कनेक्ट करूंगा द बल्ब विल बी ग्लो और कैपेसिटर का डिस्चार्ज हो जाएगा। ओके, डिस्चार्ज कब तक होगा, जब तक उसके प्लेट में ओरिजिनल जो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स थे वो वापस ना आ जाए तब तक वो इलेक्ट्रॉन्स को जनरेट करता रहेगा, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स को हटाने का काम करेगा। तो ये है बेसिक वर्क ऑफ द कैपेसिटर। तो कैपेसिटर क्या होता है, जनरली हम देखें तो चार्जिंग होता है और डिस्चार्जिंग होता है, ठीक है। तो बैटरी जो हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं, जो बैटरी अगर आपको दिखाई देगी तो बैटरी में क्या होता है, जनरली कैपेसिटेंस ई होता है, ठीक है। ओके, अभी कैपेसिटेंस अगर मुझे बढ़ाना है, बैटरी की कैपेसिटी बढ़ानी है तो कौन कौन से वे मैं फॉलो कर सकता हूँ, तो आज के लेक्चर में हम वो भी देखने वाले हैं। लास्ट लेक्चर में जैसे हम देखा था रेजिस्टेंस बढ़ाते हैं तो क्या होता है, घटाते हैं तो क्या होता है, ठीक है, उसी तरह से कैपेसिटेंस अगर बढ़ाना है मुझे तो क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला जो वे है हमारे पास, आई कैन पुट मोर बैटरीज, ओके, आई कैन जनरेट मोर फोर्स, ठीक है। जितना ज्यादा फोर्स मैं जनरेट करूंगा उतना ज्यादा जल्दी कैपेसिटेंस चार्ज होगा, ठीक है। कैपेसिटी तो उसकी सेम रहेगी, अगर वो 5 वोल्ट का कैपेसिटर है तो जैसे ही उसको 5 वोल्ट मिल जाता है वो प्योरली चार्ज हो जाएगा। उसके बाद अगर फिर से आप मोर वोल्टेजेस अप्लाई करते हो फिर भी उस पर कोई इफेक्ट नहीं आएगी, ठीक है। मतलब तो अगर मैं मोर नंबर ऑफ बैटरीज बढ़ाता हूं तो फर्क क्या पड़ेगा कि वो ज्यादा जल्दी चार्ज होगा, ठीक है, फर्क उतना पड़ेगा, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे 2 बैटरीज लगाई है और स्विच क्लोज करता हूँ तो क्या होगा, सर्किट क्लोज होगी और कैपेसिटर विल बी मोर रैपिडली चार्ज, ठीक है, एज कंपेयर टू लास्ट मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर इंजेक्टेड एंड कैपेसिटर विल मोर चार्ज, ठीक है। तो उसको अगर मैं डिस्चार्ज करता हूं तो इट विल टेक मोर टाइम, इट कैन जनरेट मोर एनर्जी, ठीक है, समझ में आ गया। okay. तो ये पहला रास्ता था हमारा कि हमने नंबर ऑफ फोर्सेस यहाँ पे बढ़ाए कि वी इंक्रीज द नंबर ऑफ। सेकंड वे जो है हमारा, ये क्या था, फर्स्ट वे था। सेकंड वे जो हम देखने वाले हैं उसमें क्या करेंगे, हम मेटल प्लेट का जो एरिया है वो बढ़ाने वाले हैं। सेकंड वे हमें कैपेसिटेंस बढ़ाना है तो ऑब्वियसली जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की कैपेसिटी बढ़ाएंगे उतना मोर कैपेसिटेंस हमें मिलेगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, इलेक्ट्रॉन्स की जो ये प्लेट्स होती हैं उसको एरिया हमने डबल कर दिया, ओके। तो यहाँ पे क्या होगा, मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर इंजेक्टेड एंड मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर रिपील्ड, समझ में आ गया। तो
कैपेसिटेंस उतना ज्यादा बढ़ेगा। समझ में आया आप लोगों को? ओके, मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंजेक्ट होते हैं, मतलब मोर चार्ज इज देयर इन नेगेटिवली चार्ज। ठीक है, तो ऐसे में अगर आप सर्किट में डालोगे तो क्या होगा, प्लेट का एरिया अगर मैं बढ़ा देता हूं, ओके, तो क्या होगा, मोर नंबर ऑफ कैपेसिटेंस विल बी चार्ज बाय मोर नंबर। ठीक है, लाइक दिस। और उसी तरह से डिस्चार्ज अगर मैं करता हूं तो इट विल टेक मोर टाइम, मतलब कि हमें मोर कैपेसिटेंस मिलेगा। ओके, लाइक दिस वे। ओके, थर्ड वे जो है हमारा, के सबसे पहला वे हमने कौन सा लिया, के हमने मोर नंबर ऑफ बैटरीज कनेक्ट की तो भी कैपेसिटेंस बढ़ा। सेकंड हमने किया कि प्लेट का एरिया बढ़ा दिया तो भी हमें ज्यादा कैपेसिटेंस मिला। अभी तीसरा रास्ता यूज करते हैं कि दो प्लेट के बीच में सम मटेरियल डालते हैं। ओके, डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल। डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल का मतलब क्या है, विच हैज अ ड्यूअल पोलैरिटी। डाई इलेक्ट्रिक मतलब ऐसा मटेरियल जिसमें पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज इक्वल ऑफ अमाउंट ऑफ अवेलेबल हो, उसको हम बोल रहे हैं डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल। ठीक है, तो ऐसा मटेरियल अगर दो प्लेट के बीच में डाल दिया जाए तो क्या होगा, तो दैट मटेरियल की एक और प्रॉपर्टी होती है कि वो कभी इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को अलग नहीं करते हैं। दे कैन जस्ट चेंज देयर पोजीशन, मतलब वो ऐसे यहाँ पे जैसे हो रहे थे कि इलेक्ट्रॉन इंजेक्ट हो रहे थे और दूसरे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे रिफिल हो रहे थे, ऐसा नहीं होगा। दे आर just change their position. Okay, they can't go each other. Okay, वो एक दूसरे से अलग नहीं होंगे। okay, तो देखते हैं क्या होता है। तो ऐसे हम इलेक्ट्रिक डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल डालते हैं। तो ये डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल कैसा होगा, तो जिसमें पॉजिटिवली एज वेल एज नेगेटिवली चार्ज होंगे। ओके, जो डिपेंड्स ऑन अ पोलैरिटी, इसके आजू बाजू क्या क्या पोलैरिटी है उसके अकॉर्डिंग वो पोजीशन चेंज करेंगे। ठीक है, तो क्या हुआ यहाँ पे कि यहाँ पे मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंजेक्ट हो रहे हैं, तो आपको मालूम ही होगा पॉजिटिव एंड नेगेटिव आर अट्रैक्ट्स एंड नेगेटिव आर रिपील्ड। ठीक है, तो हम जानते हैं कि भाई यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज हो रही है ये प्लेट और ये प्लेट नेगेटिव चार्ज हो रही है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल का सब जो पॉजिटिवली चार्ज है उसका फेसिंग इसके साइड रहता है और नेगेटिवली चार्ज है उसका प्लेट फेसिंग इसके साइड रहता है, क्योंकि ये प्लेट पूरी पॉजिटिवली चार्ज है। तो ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का यूज क्या होगा वो हम वन बाय वन देखेंगे। तो जे दे कैन जस्ट चेंज देयर पोजीशन। ठीक है, क्या हुआ यहाँ पे अभी सब इलेक्ट्रॉन्स निकल गए, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फोर्स जनरेट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जो हमने डाला उससे फर्क क्या पड़ेगा कि मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैन जनरेट अ फोर्स ऑन अनदर प्लेट। ओके, सो दैट मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैन रिपील्ड, मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैन इंजेक्टेड। तो यहाँ पे वही चीज होगी जो सेम आप मेटल का एरिया बढ़ाते हो, वही चीज वही रिजल्ट आपको मिलेंगे इफ यू आर पुट डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इन बिटवीन दिस टू प्लेट। तो अगर आपकी कोई ऐसी कैपेसिटी है कि हम कैपेसिटर के साइज नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि यहाँ पे अभी जो भी डिवाइस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं वो हमें कैसी चाहिए, यूजर को कैसी चाहिए, कॉम्पैक्ट चाहिए, छोटी चाहिए। ठीक है, तो अगर हम कैपेसिटर का एरिया ही बढ़ाएंगे तो हमारे कैपेसिटर बहुत बड़े हो जाएंगे। ओके, तो उसका ये ऑप्शन है
कि हमें सेम रिजल्ट मिलता है इफ यू आर पुटिंग डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इन बिटवीन दैट, बिटवीन टू प्लेट्स यू विल गेट अ सेम रिजल्ट। ठीक है, तो यहाँ पे भी सेम चीज ही होगी, सर्किट क्लोज होगी, मोर नंबर ऑफ कैपेसिटेंस से हमारा कैपेसिटर चार्ज होगा, और जैसा ही उसको डिस्चार्ज का पाथ मिलेगा तो वो लोड के थ्रू डिस्चार्ज हो जाएगा और मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैन बी डिस्चार्ज। ओके, सेम वे अगर आप दोनों प्लेट को अगर एक पास लेस नंबर ऑफ एरिया कवर करे, एक दोनों के पास ले जाए, तो भी सेम चीज आप मोर नंबर ऑफ कैपेसिटर गेन कर सकते हो। ठीक है, तो जितने दो प्लेट एक दूसरे के पास होंगे मोर फोर्सेस कैन बी जनरेटेड एंड इफेक्टिवली द टाइम विल बी लेस। ओके, मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैन रिपेल्ड बैक। क्लियर, समझ में आ गया? सो दिस इज कैपेसिटर। ओके, तो आज के लेक्चर में हमने स्टडी किया, तो इफेक्टिव वे कौन सा है? इफेक्टिव वे है साइज भी बढ़ा सकते हो, लेकिन साइज बढ़ाने से अच्छा है कि आप दोनों के बीच में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डालो और दो प्लेट को जितना हो सके उतना नजदीक रखो। दैट इज द इफेक्टिव वे टू इंक्रीज द कैपेसिटेंस। ओके, तो समझ में आ गया आप लोगों को कि कैपेसिटर कैसे काम करता है? तो कैपेसिटर जनरली जब आप उस पे इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करते हो तो वो चार्ज होता है, उसका आती है वो स्टॉप हो जाएगा। ओके, और जैसे ही आप उसके साथ लोड कनेक्ट करोगे वो डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज हाउ कैपेसिटर वर्क्स। ओके, सो थैंक यू फॉर दिस लेक्चर, थैंक यू।